नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में कंप्यूटर क्या है ये लेकर आई हूँ। अभी वर्तमान में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसके कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और जो लोग कंप्यूटर में बेसिक कोर्स वगैरह करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं कंप्यूटर की सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, इनमें कौन कौन से कॉमनली यूज्ड होने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। ये सारी जानकारी के रूप में मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। ये मेरा उस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर पर। मेरा उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले सभी स्टूडेंट्स से, साथ ही साथ कंप्यूटर के बेसिक कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स जैसे कि राजस्थान में RKCL का एक कोर्स होता है, RSCIT, महाराष्ट्र में MKCL का कोर्स होता है बेसिक कोर्स, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है और भी कई स्टेट्स में होता है। उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वे लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, उन्हें बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप मेरे वीडियो को देखें, मैं आपको वीडियो बताऊं उसके पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आप इस सीरीज़ को तुरंत देख सकें। तो आइए देखें कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को एग्जीक्यूट करता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बनाया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर मतलब ऐसा डिवाइस जो गणना करने के लिए यूज किया जाता है, यानी गणना करने वाला यंत्र। परंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग केवल गणना करने के लिए ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसका प्रयोग बहुत ही वर्सेटाइल हो चुका है। और इसे मैं यदि ये कहूँ कि यानी आपकी सवेरे उठकर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उससे लेकर आपके सोने तक जो आप न्यूज़ देखते हो उन सब में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी दिन भर में आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अधिकतर कार्य कंप्यूटर से संबंधित होते हैं और आप उनको कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी बहुउपयोगी मशीन होने के कारण इसकी परिभाषा को हम शब्दों में नहीं बांध पाए। तो अलग अलग लोगों ने इसको अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे कुछ लोगों ने इसके जो नाम के अक्षर हैं कंप्यूटर, उनके आधार पर भी इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम भी उसे देखें कि C स्टैंड फॉर कॉमनली, O स्टैंड फॉर ऑपरेट या ऑपरेटिंग, M for machine, P for particularly, U for used in or used for, T for technology or training, E for education and R for research। अर्थात यदि हम इन सारे शब्दों को एक साथ लेकर और एक वाक्य बनाएं तो कंप्यूटर एक ऐसी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है जो कि पर्टिकुलरली यूज की जाती है टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। इसके अलावा मैं एक और आपको छोटी सी ऑथेंटिक डेफिनेशन जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम इनपुट कराए गए रॉ डेटा को प्रोसेस करवाकर डिजायर्ड आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्यूटर में 3 स्टेप्स में हम डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। हम रॉ डेटा इनपुट कराते, उसको प्रोसेस कराते और फिर उससे डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। अब
सबसे पहला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। किसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए। तो चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने कंप्यूटर की परिकल्पना या संकल्पना को सबसे पहले सोचा था। उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ टाइपिंग का वर्क भी कर सके। तो सबसे पहले कंप्यूटर की परिकल्पना उन्होंने की थी। और 1822 में उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया था, डिफरेंस इंजन का, जो कि कंप्यूटर तो नहीं था पर कंप्यूटर के समकक्ष पहुंच चुका था। उसमें उस समय 20 डिजिट तक की लंबी संख्याओं का कैलकुलेशन शुद्धता के साथ किया जा सकता था। इसके पहले कैलकुलेशन का कार्य करना और बड़ी संख्याओं के साथ कैलकुलेशन का कार्य करना बहुत ही टिपिकल टास्क होता था। आपको पता होगा जैसे कि अबेकस सबसे पहले यूज किया जाता था, फिर पास्कलिन डिवाइस आया, फिर नेपियर बोन्स आया और एल्गोरिथम टेबल आई। पर इन सब के द्वारा कैलकुलेशन करते वक्त कुछ लिमिटेशंस होती थी। तो डिफरेंस इंजन के द्वारा 20 अंकों तक शुद्धता से कैलकुलेशन की जाती थी और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि डिफरेंस इंजन ही वो डिवाइस था जो कि आधुनिक कंप्यूटर के युग की शुरुआत माना जा सकता है। पर एक्चुअल में सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो था एबीसी, एटनॉस ऑफ बैरी कंप्यूटर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट, पावर इत्यादि को मेजर करके और उनके परिमाप को अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करके उसको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बताता है। इसी तरह से वर्षा मापी रेनगेज जो है वो किसी विशेष स्थान पे हुई वर्षा की मात्रा को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापता है। आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर वायुमंडल में जो नमी उपस्थित होती है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। एनीमोमीटर ये वायुमंडल में जो वायु की शक्ति और स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इस टाइप के जितने भी डिवाइसेस है जो किसी भी चीज को मेजर करते हैं वो सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखें डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का अर्थ होता है अंक। तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो अंकों के आधार पर कार्य करता है, अंकों की कैलकुलेशन करता है। जो लोग व्यापार चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं, वे इस चीज का प्रयोग करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का। इस टाइप का कंप्यूटर किसी भी चीज की गणना करके हाउ मेनी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देता है, यानी कितनी मात्रा में है ये चीज ये बताता है। आपका पर्सनल कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के रूप में है वो डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब तीसरे टाइप का कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का अर्थ होता है संकरण, दो चीजों को मिलाकर और उन दोनों के गुणधर्म वाली तीसरी चीज तैयार करना, वो चीज कहलाती है हाइब्रिड। और हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण शामिल किए गए हैं। अर्थात जो कंप्यूटर दोनों के गुण रखता है, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को भी मेजर करता है और हाउ मेनी के आधार पर रिजल्ट प्रस्तुत करता है, वो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि आपके पेट्रोल पंप में लगी हुई मशीन, इसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं पेट्रोल लीटर में और फिर उसको हम रुपये के साथ कन्वर्ट करके कि कितने रुपए में कितना पेट्रोल हमें देना है वो भी कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लगी हुई मशीन में पेट्रोल भी मेजर होता है और साथ ही साथ रुपया भी मेजर होता है। तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब चूंकि सबसे ज्यादा कार्य डिजिटल कंप्यूटर पर हुआ है और सबसे ज्यादा यूज भी डिजिटल कंप्यूटर आता है, तो मैं यहाँ पर आपको डिजिटल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को और उनके प्रकार को भी बता रही हूँ। तो डिजिटल कंप्यूटर को दो आधार पर बांटा गया है।
एक तो उनके आकार और प्रदर्शन के आधार पर यानी साइज और परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और दूसरा पर्पस के बेसिस पर यानी उद्देश्य के आधार पर। मैंने यहाँ पर एक आप देखेंगे हिरार्की डायग्राम बताया हुआ है, जिसमें मैंने डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बताया है। इसके दो भाग बताएं, साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज और पर्पस वाइज। साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। और फिर माइक्रो कंप्यूटर के भी 5 प्रकार मैंने यहाँ पे बताए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीएस, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। और पर्पस वाइज 2 प्रकार के कंप्यूटर बताएं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। अब हम देखेंगे आकार और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। इस में आप देखिए मैंने यहाँ इनके चारों के चित्र भी दिखाए हुए हैं। सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर साइज के आधार पर सबसे बड़े और परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। ये सबसे अधिक गति और सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर हैं, यानी हाईएस्ट स्पीड और हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाले कंप्यूटर हैं। इनमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते हैं और एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और आकार में बहुत बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान समय में साइज, परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे आगे होते हैं। अत्याधुनिक तकनीकी से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी बड़ी और अति सूक्ष्म कैलकुलेशन, यानी जिसमें डेसिमल में भी कई लंबे डिजिट तक की जो कैलकुलेशन होती है बहुत तीव्रता से कर पाते हैं, और कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल देते हैं। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर ही सबसे हाईएस्ट स्पीड कैपेसिटी वाले, इफिशिएंसी वाले और सबसे हाईएस्ट, सबसे अधिक स्मृति यानी मेमोरी कैपेसिटी वाले कंप्यूटर है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार ऐसे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य करते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड यानी आप कैलकुलेट करें तो 1 सेकंड में 1 अरब कैलकुलेशन करता है, और इस स्पीड को हम मेगा फ्लॉप से मेजर करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कितनी स्पीड से कार्य करता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि सुपर कंप्यूटर किसी देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष इन्हें नहीं चला सकता और ना ही वो रख सकता है, क्योंकि ये इतने महंगे और इतने बड़े होते हैं कि एक व्यक्ति इस पे काम नहीं कर पाता है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में CDC 6600 को माना गया है, और टॉप 5 सुपर कंप्यूटर जो अभी वर्तमान में विश्व में हैं वे है, पहला Tianhe-1A NUDT चाइना के द्वारा यानी चाइना का सुपर कंप्यूटर है। दूसरा कंप्यूटर है BlueGene/L सिस्टम, जिसे कि IBM कंपनी द्वारा US के लिए बनाया गया है। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तीसरा है BlueGene/P सिस्टम, ये भी IBM द्वारा बनाया गया है, ये जर्मनी का सुपर कंप्यूटर है। चौथा है सिलिकॉन ग्राफिक्स SGI, ये न्यू मैक्सिको का है। पांचवा है एका CRL आर्म ऑफ टाटा सन्स, भारत के हैं ये दोनों सुपर कंप्यूटर। एका हमारे देश का सुपर कंप्यूटर है जो कि 1 सेकंड में 117.9 ट्रिलियन यानी 117.9 लाख करोड़ कैलकुलेशन कर सकता है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 यानी परम 8000 था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परम कंप्यूटर जब पहले दूरदर्शन पर इनसेट 1B के अनुसार मौसम की जानकारी आती थी, वेदर रिपोर्ट्स आती थी, वो परम के द्वारा ही कैप्चर की गई रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जाता था। तो परम कंप्यूटर हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के प्रयोग जो होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग विश्वविद्यालयों में सैनिकों और वैज्ञानिकों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। ऐतिहासिक रूप से इसका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, वायु गति की गणनाएं करने के लिए, परमाणु अस्त्रों के सिमुलेशन करने के लिए किया जाता रहा है। और आजकल इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में भी होता है जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलकुलेशन की जाती है और बहुत ही वॉल्यूमिनियस डेटा के साथ उसे प्रोसेस करवाया जाता है, उनके लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा है। इसके बाद दूसरे टाइप का डिजिटल कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिनका प्रयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्यूमिनियस डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इनका आकार भी बड़ा होता है पर सुपर कंप्यूटर से छोटा। लगभग सभी दृष्टियों से इनकी क्षमता अन्य कंप्यूटर जैसे कि मिनी और माइक्रो और सर्वर, वर्क स्टेशन, पीसी इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा होती, बस सुपर कंप्यूटर से कम होती है। ये पावर में, कैपेसिटी में, इफ़िशियंसी में, स्पीड में, सब में सुपर कंप्यूटर को छोड़कर अन्य टाइप के कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल है IBM Z सीरीज का सिस्टम Z9 और सिस्टम Z10 सर्वर, क्लियर पाथ लिब्रा ब्रांड और क्लियर पाथ डोरेडो, हेवलेट पैकार्ड का Fujitsu ICL VME मेन फ्रेम कंप्यूटर, IBM का RAM SE 305, ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक स्पीड, मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इनमें एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जहाँ सेंट्रलाइज मैनर में डेटा को रखा जाता है, जैसे कि यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन, बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। और उन ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर है जो आकार में छोटे होते हैं परंतु इनकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है। आजकल मिनी शब्द को हटाकर इसे सर्वर में मर्ज कर दिया गया है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को हम मिनी कंप्यूटर के रूप में समझ सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1960 में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। पहले मिनी कंप्यूटर का नाम PDP-1 था और अन्य कंप्यूटर्स जो है मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल K-202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट T1-990, SDS-92, इस टाइप के ये सारे कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब देखें माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। एक तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है और दूसरा ये दूसरे टाइप के सभी कंप्यूटर की तुलना में आकार में सबसे छोटा होता है, इसलिए ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इस कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होता है कि आप इसे अपनी स्टडी टेबल, ब्रीफकेस या आजकल तो अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। सबसे ज़्यादा आप इसी टाइप के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसकी कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है परंतु इनका आकार, इनकी तुलना सब छोटी होती है। इसकी स्पीड अन्य कंप्यूटरों की तुलना में कम होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और इस कंप्यूटर पर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए एक ही व्यक्ति इस पे एक समय में कार्य कर सकता है। ये सामान्य प्रकार के कार्यों को करने के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट इत्यादि। ये ऑफिस कार्यों के लिए भी बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, अभी फिर बता रही हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, PDS पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन को आप जेब में रख के ही घूमते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये आपकी टेबल से लेके आपकी जेब तक में आ जाते हैं, इतनी इनकी साइज होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप टेबल के डेस्क पर
या टेबल पर सेट कर सकते हैं। इसमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है। ये सब अलग अलग डिवाइसेस है जिनको हम एक साथ यूज करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु बहुत सारे डिवाइसेस होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा होता है इसका एग्जाम्पल लैपटॉप। लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको आप गोदी में रख के काम कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कई सारी डिवाइसेस नहीं लगी होती है, एक ही डिवाइस होती है जिसमें सारी चीजें होती है। इसे आप कहीं भी आसानी से अपने ब्रीफकेस में रख कर ले जा सकते हैं। इसके बाद हम देखें पर्पस के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। तो कंप्यूटर के उद्देश्य के आधार पर हमने कंप्यूटर को दो भागों में बांटा है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता और कीमत कम होती है। इनका प्रयोग हम सामान्य कार्य के लिए, जैसे लेटर्स तैयार करना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, डेटाबेस तैयार करना है, इनके लिए करते हैं। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया गया है, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिनके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।